नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीए के एग्जाम के बारे में। एनडीए का जो फीस स्ट्रक्चर है, एनडीए की तैयारी में कितना खर्चा आता है। मान लीजिए आपका बच्चा 12th क्लास के बाद सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो काफी सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एनडीए की जो तैयारी होती है आगे चल के। जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है 12th क्लास के बाद, तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि भैया अगर आपका बच्चा मान लीजिए सेलेक्ट हो जाता है और आगे चल के इंडियन आर्मी आपके बच्चे को तैयार करवाती है, आपका बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में पहुंच गया, तब मान के चलो कि आपके बच्चे का तैयारी का कितना खर्चा आएगा। आपके बच्चे की वहां पे 3 साल की पढ़ाई लिखाई चलती है, 1 साल के आपके बच्चे की ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है। तो आज इस वीडियो में डिटेल्ड में बताऊंगा कि जब आपका बच्चा वहां चला जाएगा, तैयारी करेगा, 12th के बाद 3 साल की ट्रेनिंग करेगा, ठीक है, 1 साल की आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग करेगा, तो उसका खर्चा कितना आता है 6 महीने का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं खर्चा आज इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत 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 कम है। मतलब जिस हिसाब से फैसिलिटी दी जाती है उस हिसाब से, ठीक है जी। हालांकि फीस तो है, करीब करीब 50-60 हजार में फीस है, लेकिन क्या क्या चीजों का फीस चार्ज किया जाता है उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी 9th क्लास में थे, जिन्होंने तैयारी करी सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, लेकिन निकल नहीं पाए। क्वालिफाई भी कर चुके हैं, नंबर भी अच्छे आए हैं, लेकिन 9th क्लास में सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं मिल पाया है। अब उनकी एज भी निकल गई है, अब आगे चल के उन बच्चों को 9th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल का मौका भी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स क्या करें। उनका सपना तो है, कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़े, माँ बाप भी चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है, बच्चा पढ़ने में भी टैलेंटेड है, लेकिन अब क्या करें क्योंकि बच्चा लेट हो चुका है। बच्चे की एज 9th क्लास के हिसाब से अब निकल चुकी है और करीब 13 से 14 सैनिक स्कूल 9th क्लास के ऐसे हैं जहां पे 9th क्लास में सीट ही नहीं है। तो अब आप लोग क्या करो, लगातार 3 साल, लगातार 2 साल 3 साल एनडीए की तैयारी करवाओ, ठीक है। कॉल करके पता करो इसके बारे में। और मैं आपको बता देता हूं कि एनडीए का पर टर्म 6 महीने का अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है। तो जो भी आपकी फीस फास होती है वो आपको बैंक ड्राफ्ट बना करके एसबीआई के नाम से, एसबीआई के फेवर में बना करके एनडीए खड़गवासला ब्रांच में आपको लगाना पड़ता है, या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ता है, जो भी आपका फीस होता है उसका आपको 6 महीने का बैंक ड्राफ्ट बना करके वहां पे आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहला खर्चा आता है पॉकेट मनी। कई पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं, सर हमें तो पॉकेट मनी के बारे में बताया ही नहीं गया। अरे भैया, पॉकेट मनी जो हो गया, कैंटीन का फीस हो गया, ये आपका बच्चा यूज करता है, ठीक है जी। ये बहुत ही छोटी सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि भाई जो बच्चे का पर्सनल यूज का सामान है, पर्सनल खर्चा है, वो आपको पे करना होता है। तो जब आपका बच्चा एनडीए में भी जाता है, चाहे सैनिक स्कूल में जाता है, मिलिट्री स्कूल में जाता है, या आपका बच्चा अंबाला में आता है हमारे स्कूल में, तो एक छोटा सा कैंटीन अमाउंट होता है या पॉकेट मनी, ये बच्चा ही यूज करता है। इसमें स्कूल वालों का कोई लेना देना नहीं होता है, या एनडीए का कोई लेना देना नहीं है, सैनिक स्कूल या कैरियर स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो 2500 रुपया अमाउंट होता है, ये आपको 5 महीने के हिसाब से पे करना पड़ता है, ठीक है जी। 5 महीने के हिसाब से आपको पे करना है। यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनको 15,000 रुपए, और जो बच्चे बीटेक के लिए सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि एनडीए में आगे आपके पास 2 ऑप्शन आती है कि आप आगे चल के बीटेक करना चाहते हैं, कि आप आगे चल के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको साइंस से या आपको आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन भी करवाया जाता है, ठीक है। तो चाहे आप साइंस से करना चाहते हैं, आप साइंस से कर सकते हैं। तो आप अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स से भी कराया जाता है, चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं आपको बीटेक भी कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका 15-15 हजार रुपए का सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आपका आता है पॉकेट मनी। आगे चलते हैं, फिर आपका होता है एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो आपको 7,200 रुपए पे करना पड़ता है, चाहे वो बीटेक वाला बच्चा है, चाहे आपका बच्चा आगे चल के ग्रेजुएशन करता है एनडीए के माध्यम से। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खर्चा इंडियन आर्मी चार्ज करती है, सरकार आपसे लेती है, बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर मैं बता रहा हूं लाखों रुपया लगाया जाता है एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान, और आपके बच्चे को एक जबरदस्त लीडर तैयार किया जाता है। तो ये आपको सोचना समझना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका सैनिक स्कूल का 9th क्लास का एज निकल गया है तो आप आराम से हमारे स्कूल में क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में लगातार 2 साल 3 साल आप आंख बंद करके एनडीए की तैयारी करवा सकते हैं। लड़कियां एमएनएस की तैयारी कर सकती हैं और लड़के एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। तो आप कॉल करके पता करो भी इसका क्या प्रोसेस होता है।
आगे चलते हैं, जो बच्चे एनडीए में होते हैं तो आपका रेजिमेंटल सिनेमा वगैरह के लिए आपका पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये करीब करीब आपका महीने का जो होता है वो 135 रुपये आपका चार्ज किया जाता है। तो ये टोटल अमाउंट, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला बच्चा हो, चाहे ये आपका बीटेक वाला बच्चा हो, तो टोटल 5 6 महीने के हिसाब से आपका टोटल 681 रुपीज आपका चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका जो मील चार्जेस होता है, जो आपका खाने पीने का जो खर्चा है, सोचो 5 से 6 महीने का खाने पीने का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 820 रुपया चार्ज किया जाता है। सोचो आज की डेट में अगर हम लोग मान लो एक टाइम का खाना कहीं खाते हैं तो 300 से 400 रुपए का बिल बड़े आराम से 2 लोगों का बन जाता है, कम से कम। ढाबे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम। तो 6 महीने का सोचो, चाहे वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो आपका एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद ग्रेजुएशन कर रहा है, या एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद बीटेक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का खाने पीने का जो खर्चा है वो 820 रुपया लेते हैं। तभी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बोला है कि जो आपके बच्चे से पैसा चार्ज करते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल 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 बहुत 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 कम है। सोच के देखो आप। आगे रबड़ स्टैम्प वगैरह बनाई जाती है जो आपका करीब 32 रुपए का होता है। तो जो आपका एनडीए से जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए 32 रुपए है, और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी है। उसके बाद आपका पीटी नंबर होता है, ठीक है, 50 रुपए के हिसाब से आपको 2 बनवाना होता है। तो ये टोटल 100 रुपीज होता है। ग्रेजुएशन वालों के लिए भी 100 रुपीज है, और बीटेक वाले बच्चों के लिए भी 100 रुपीज है। तो मैं आपको ये चीजें इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे को पता है यार, मेरा बच्चा आज नहीं तो कल एनडीए में निकलेगा, क्योंकि वो 6th क्लास में तैयारी कर रहा है, 9th क्लास में तैयारी कर रहा है। हमारे स्कूल में यार बच्चे 1st क्लास में, 2nd क्लास में बच्चे तैयारी करते हैं। तो जब कल को आप स्कूल में आओगे, विजिट करोगे, और जब आपको बच्चों से मिलवाएंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 1st और 2nd क्लास के बच्चे हमारे स्कूल में 5-5 6-6 साल लगातार तैयारी करते हैं। क्यों नहीं वो सेलेक्ट होंगे? तो चाहे वो हमारे स्कूल से एनडीए में जाएं, चाहे वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से एनडीए में जाएं, बात तो बराबर ही है। उसके बाद 12th के बाद आपका बच्चा जब एनडीए में निकल जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो आगे चल के उसका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है। अभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फीस देखो, सिर्फ 15 रुपये भाई, 15 रुपये। और ये इसीलिए क्योंकि ये सरकारी होता है, ठीक है, सरकार आपका खर्चा उठाती है, इसलिए 15 रुपये होता है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 15 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। तो आज मैं एक पेरेंट से मिला था, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि सर बस किसी तरीके से मेरा बच्चा जीडी में ना जा करके क्लर्क में चला जाए, क्लर्क में चला जाए। और मैं इतना हैरान था, मैं इतना हैरान और इतना परेशान हुआ कि भाई वो आर्मी पर्सन थे और वो सोच रहे हैं बस क्लर्क में निकल जाए, क्लर्क। अरे यार क्लर्क क्या होता है भाई, क्लर्क क्या होता है? तो मैं कई बार देखता हूँ कि आज भी 21वीं शताब्दी में भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो मम्मी पापा हैं, वो बहुत 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 छोटे सपने देख रहे हैं, बहुत छोटे सपने देख रहे हैं। हमारे स्कूल का नाम पता है क्या आपको? मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। तो हम लोग बच्चों को बचपन से इसीलिए तैयार करते हैं कि हमें उसको ऑफिसर बनाना है, उसको लीडर बनाना है। चाहे वो सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेट में जाए, वो आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन मैं हमेशा ऑफिसर बनाने की बात करता हूँ। तो मैं इतना हैरान हुआ कि बस वो कह रहे थे कि सर मैं जीडी में नहीं जाना चाहता हूँ, जीडी की लाइफ बड़ी ये होती है, बड़ी वो होती है, बड़ा बुरा हाल होता है, ये होता है, मेरा बच्चा किसी तरीके से क्लर्क में चले जाए। और जबकि वो हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी वो आए थे मिलने के लिए, तो मेरे को बहुत हैरानी हुई कि यार बच्चा बड़ा कभी कर ही नहीं सकता है जब तक हमारे माँ बाप, जब तक हमारे टीचर ही छोटी छोटी वही गरीबों वाली बातें करेंगे, तो वो बेचारा भी गरीब ही बनेगा। तो पॉइंट ये है कि यार आप जितनी बड़ी बातें कर सकते हो, जितने बड़े सपने देख सकते हो, आप खुल के देखो, ठीक है। और सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको रात भर सोने ना दे, है ना। पता नहीं कितनी रातें जागते हैं तब जा करके नसीब जागता है, ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। 1 साल 2 साल में किसी का नसीब नहीं जागता है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप बड़े सपने देखो, तभी आप अपने बच्चे को बड़ा बना पाओगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं एनरोलमेंट फ़ीस की। तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं करीब करीब 4,000 रुपये इनकी एनरोलमेंट फ़ीस होती है, और बीटेक वाले बच्चों की 6,000 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस होती है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपके बच्चे ने एनडीए को ज्वाइन करना ही है, इस रास्ते से गुजरना ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट खर्चा देखते हैं। लॉसेस और डेफिशिएंसीज, मतलब कोई इस तरह का आपके लॉसेस हो गए, बच्चा वहाँ जाता है, किसी तरह की दिक्कत आ गई, कुछ आ गई, तो ये 1,500 रुपये लिया जाता है। 1,500 रुपये अमाउंट बहुत कम होता है मिसलिनियस वगैरह के लिए, लॉसेस के लिए, है ना। किसी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उसके लिए 1,500 रुपये, सोचो कुछ भी नहीं है।
चाहे वो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, बीटेक वाला बच्चा है, 1500 रुपये चार्ज किया जाता है। आगे चलते हैं क्लोथिंग मनी। ठीक है, जब आपका बच्चा एकेडमी में जाता है, एनडीए में सेलेक्ट होता है, जब आपका बच्चा पुणे में पहुंचता है, तो आप ये मान के चलो कि भैया आपके बच्चे को कम से कम 5 से 8 तरह के कपड़े दिए जाते हैं। 5 से 8 तरह के कपड़े, जिनका खर्चा कितना आता है, कम से कम 20,000 रुपये चार्ज किया जाता है, चाहे बच्चा ग्रेजुएशन वाला हो, बीटेक वाला हो। ठीक है, तो ये मिनिमम इतना खर्चा आता ही है, और इसमें कोई वो नहीं है, डिसिप्लिन है। आपको आर्मी ज्वाइन करना है या एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना है, वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, सिस्टम होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, हर बच्चा एक जैसा होता है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, किसान का बच्चा है, फौजी का बच्चा है, ऑफिसर का बच्चा है, सोल्जर का बच्चा है, हर बच्चा वहाँ पे बराबर होता है। और इसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं, ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आगे चलते हैं, टोटल जो फीस आती है, क्योंकि आपका बच्चा आगे चल के ग्रेजुएशन करता है ना, तो ये करीब करीब आपका 49,348 रुपीज़ आपका जो टोटल खर्चा होता है। ठीक है जी। और आगे बीटेक की बात करें तो 51,348 रुपीज़, यानी हमने जो सारा टोटल कर दिया है, जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं, ये सारे हमने इधर उधर से घुमा फिरा के आगे पीछे करके जोड़ लिया है। ठीक है, तो इधर हमने 15,000 हो गया हमारा, ये 7,200 रुपये, 681 रुपीज़ हो गया। मील के आपके चार्जेस हो गए 820 रुपये, रबड़ स्टैम्प 32 रुपये होगी, पीटी नंबर हो गया 100 रुपये का, आपका यूनिवर्सिटी चार्जेस हो गए 15 रुपये का, और आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए 4,000, बीटेक वालों के लिए 6,000 रुपये एनरोलमेंट फीस होगी। ऐसे ही आपके लॉसेस हो गए 1,500 रुपये के, 20,000 रुपये आपका यूनिफॉर्म का फीस हो गया। तो ये टोटल अगर हम जोड़ लें, तो जो हमारा ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, जो साइंस या आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉमर्स, एनडीए में कॉमर्स नहीं करवाया जाता है, ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो बीटेक वाले बच्चे हैं 51,348 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो दोनों में आप देख लो कुछ अंतर नहीं है, ग्रेजुएशन करो बीटेक करो, दोनों में बात बराबर ही है। और जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एनडीए की ट्रेनिंग करते हैं, एनडीए खड़क वासला में जो बच्चे पहुँच जाते हैं, उनको ये बोला जाता है कि 10,000 रुपये अपने एटीएम में अपने पास एक्स्ट्रा रख लो। ठीक है, कल को कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब आप क्या करोगे? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटा 50 से 60,000 रुपये के बीच में आपके बच्चे का खर्चा आता है 6 महीने का। यानी अगर हम साल की बात करें तो मोटा मोटा अगर आपका बच्चा एनडीए में जा रहा है, 1 साल की 3 साल का टोटल ट्रेनिंग होता है, और 1 साल की आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है, तो मोटा मोटा 1 साल का आपका करीब करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, मोटा मोटा। ठीक है, तो आप इतना तैयारी करके चलो, प्लानिंग करके चलो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपका कंप्यूटर की फीस की बात करें, तो मतलब ये टोटल अगर हम लोग जोड़ लें तो जो हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं 49,346 रुपीज़, और 10,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा बोला है आपके अपने पास रखने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग बीटेक वालों की बात करें तो 51,348 रुपीज़, और उसके साथ आपको 10,000 रुपया रखने के लिए बोला गया है। तो ये आपका मोटा मोटा आपके चार्जेस हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आगे चलते हैं और कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ठीक है जी, कुछ हमारे साथ पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। नितेश पाल जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एनडीए में जाने के लिए तैयारी करवाई जाती है या बस सैनिक स्कूल और आरएमएस में? आपको बता दूं कि जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, उन बच्चों को हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं 2 साल 3 साल, छोटी ऐसे ही प्लानिंग कर लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी 9th क्लास में आते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तैयारी कम करते हैं, 9th क्लास में सीट्स भी कम होती हैं। मैं ऐसे हज़ारों टैलेंटेड बच्चों को जानता हूँ जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन बेचारों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपको पता ही है कि 14 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे 9th क्लास में सीट्स ही नहीं होती, और 9th क्लास में सीट बहुत कम होती है। तो नीतीश पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। विजय पाल जी का मैसेज है, आई थिंक ये RIMC देहरादून के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, आप RIMC देहरादून का फॉर्म विदाउट एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपको बाद में, क्योंकि कोविड की वजह से इस बार मना कर दिया गया है, तो आप बाद में, लेकिन जब आप जाएंगे, कल को आप मेडिकल करवाने जाएंगे, इंटरव्यू करवाने जाएंगे, तब आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको अपना मेडिकल और जो भी आपका स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, ये सब डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल हो गया, ये सब आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है बार बार हमारे पास कि भैया
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है बार बार कि ये जो हमारे पास जो सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। तो सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो 10 अप्रैल तक आ सकता है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली देखिए गवर्नमेंट नहीं बोलती है तो आपको क्या बताएं हम, है ना। हम तो आपको एक अंदाज़ा ही बता सकते हैं, आपको एक आइडिया से ही बता सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी जानकारी मिलेगी, जब भी फॉर्म निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आर्यन जानना चाहते हैं क्लास क्लास में हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/2/2008 है। डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जरा, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है जी। 12 आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया। 9th क्लास के हिसाब से आप जानकारी लेना चाहते हैं। 12/2/2008, 12/2/2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम दे सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्ज़ाम दे सकता है, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं 2022 में आपका बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है जी। आर्यन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास लास्ट चांस है 2022 में 9th क्लास के लिए, आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। सोनिया जी का मैसेज, सैनिक स्कूल नगरोटा में अदर स्टेट में जनरल में 175 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। सोनिया जी, आप एग्जैक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वो आपको एग्जैक्टली गाइड करेंगे। देखिए, जो भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में आ रहे हैं एडमिशन करवाने, जब भी आप अपने बच्चे का सामान लेकर के आ रहे हैं, प्रॉपर आप अपने बच्चे का मेडिकल करवा करके लाइए। ठीक है। आप अपने बच्चे का कोविड रिपोर्ट जरूर लेकर के आइए, अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर के आइए और प्रॉपर पूरी फीस लेकर के आइए, नहीं तो आपको स्कूल में आने के बाद दिक्कत आएगी। जो भी आपको सामान वगैरह बच्चे का लेकर के आना है, वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर चीज़ें लेकर के आना है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, नहीं तो आप स्कूल में आएंगे बेवजह आप परेशान होंगे। हम नहीं चाहते कोई इतनी दूर से आता है, आपको पता है विशाखापट्टनम से, बैंगलोर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। त्रिपुरा से हमारे पास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में। ठीक है जी। फिजूर आफ्ताब जी का मैसेज है, हेलो सर, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, क्या मैं एनडीए की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा तैयारी कर सकता है। बाकी टारगेट करो कि अगर आपका एनडीए प्लान है तो कोशिश करो साइंस स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करो, तभी आपको फ़ायदा होगा, है ना। आप आर्ट्स लेकर के साइंस, आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स वालों को खुश करने के लिए ये कर दिया गया कि ठीक है आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर को निकालना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और या अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स ले रहे हैं तो आपके पास मैथ्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स नहीं है तो भी आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन आप कोशिश करो कि अगर साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। रीता तोमर जी का मैसेज है, सर मैं आदित्य तोमर, क्लास 9 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच आदित्य, और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो। अभी रिजल्ट और आने वाला है, वेट करो, इंतज़ार करो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी आप घर पर बैठे रहे, पेशेंस के साथ आप ऑनलाइन पढ़ते रहे और आपने फाइनली सैनिक स्कूल के पेपर को क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं कहता हूँ ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है, और आप ऐसे ही जोर लगाते रहो क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है ना। आप समझो कि सीधा विराट कोहली से सीधा इंडियन टीम में नहीं पहुंचा है, पहले उस बेचारे ने आपको अंडर 11 खेला है, अंडर 14 खेला है, अंडर 17 खेला है, अंडर 19 खेला है। ठीक है। तब जाकर के उसको इंडियन टीम में मौका मिला। तो ऐसे ही जब आप लोग धीरे धीरे निकलते हैं, एक पेपर क्लियर करते हैं, 2 क्लियर करते हैं, 3 पेपर क्लियर करते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। त्रिपुरा से बच्चा रिजुशील बच्चा है, फादर इनके गवर्नमेंट जॉब में है। त्रिपुरा से ये बच्चा हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। संकल्प बच्चा है हमारा, बीएसएफ से फादर साहब है, हिमाचल प्रदेश से बच्चा हमारे यहाँ स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हुआ है। तो आप भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है और क्या आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक पेरेंट्स का मैसेज आया, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास का एग्जाम मई में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, मई में शिफ्ट हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी होगा। एक पेरेंट्स का मैसेज, सर जवाहर नवोदय विद्यालय कैसा है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो बिल्कुल भी अपने बच्चे के ऊपर लाख रुपया भी नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए है। तो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप समझो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए नहीं है, आपको वहाँ पे बच्चे को नहीं भेजना है, ठीक है। तो बात है सारी ट्रेनिंग की, बात है सारी गाइडेंस की, ठीक है, हर चीज़ पेरेंट्स समझते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सोनिया जी, अगर आपके बच्चे का 6th रैंक है तो आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए, है ना। पूजा जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का पेपर हिंदी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। आरआईएमसी का जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है, ठीक है। आपको टारगेट करना है इंग्लिश मीडियम, कभी भी गलती से भी हिंदी मीडियम को टारगेट ना करें। उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आगे चल के आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो मेडिकल है। और कल को जब आपका बच्चा वहाँ पे चले जाएगा सेलेक्ट होने के बाद, तो भी आपको हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी और आपका बच्चा पिकअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पॉजिटिवली इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करवाएं। भगवान जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 2009। 16 मई 2009 वाला जो बच्चा है वो आपका 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए, 6th क्लास सॉरी आरआईएमसी देहरादून का जून वाला और दिसंबर वाला दोनों एग्ज़ाम दे सकता है। भगवान जी को मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। भगवान जी से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने। आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का जून वाला और दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे सकता है। आरएमएस के फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। और फॉर्म के बारे में एग्जैक्टली कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना मेल का रिप्लाई मिल रहा है, ना कॉल का रिप्लाई मिल रहा है, तो पेशेंस रखिए। और अब मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार मत कीजिए, आगे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म निकला तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब फॉर्म निकलेगा, फिर पता नहीं कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो ऐसे बैठे रहना, वेट करना, ठीक है जी, सिर्फ इंतज़ार ही करते रहना, ये कोई समझदार लोगों की निशानी नहीं है। मैं कहूँगा ये टोटली 100% बेवकूफ़ी है कि आप बैठ करके बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को लेकर के आइए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, जो भी होगा परमात्मा को जो मंजूर होगा। कभी कभार क्या होता है ना, एक टाइम के बाद हम क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है, कैरियर डिफेंस स्कूल इज़ वेरी बेस्ट स्कूल, माई चिल्ड्रन ज्वाइन स्कूल अक्टूबर ऑफन आफ्टर कोरोना एट क्वालिफाइड माई सन एंड डॉटर आर्मी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़ा ही लंबा चौड़ा मैसेज है। कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला बहुत ही बेस्ट स्कूल है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और स्कूल खुला हुआ है और इनके बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं। और इनके बच्चों ने आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, गुरुकुल नीलोखेड़ी का और गुरुकुल ज्योति सर का पेपर क्लियर कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए आप फॉर्म भरवा सकते हैं। जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है उनको मैं यही बोलूँगा कि आप तैयारी करवाओ आराम से, ठीक है। 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता दूँ 14 से लेकर के 18 जून। 14 तारीख को 6th क्लास का, 15 तारीख को 9th क्लास का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो 14 से 18 जून के बीच में आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में पूरे साल भर का खर्चा आता है। कमलेश जी का मैसेज है, 15 मार्च 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 15 मार्च 2010 वाला जो बच्चा है, 15 मार्च 2010,
15 मार्च 2010 वाला बच्चा RIMC का फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए इस साल सिर्फ 8th क्लास का फॉर्म भरेगा। ठीक है जी, 15 मार्च, और वो भी जून वाला चांस है, जून वाला। 5 जून को शनिवार के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आराम से तैयारी करवाओ, इस साल RIMC का पेपर दिलवाओ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, आपको दिलवाना है APS दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का। धीरे धीरे प्लान बनाओ, धीरे धीरे। और मैं आपको ऐसे स्कूल बताने की कोशिश करता हूँ जो स्कूल्स आपके बजट में हैं, जिसका आप खर्चा उठा सकते हैं और आपको दिक्कत भी ना आए। स्कूल तो एक से बढ़कर एक स्कूल है, लेकिन किसी की फ़ीस 2 लाख है, 2.5 लाख है, उन स्कूलों में बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरीके से हम कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आ गई है, तो आप लोग www.aissee.nta.nic.in पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, रीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी का मैसेज आया, सर RIMC का पेपर 9th में दे सकते हैं? RIMC देहरादून का पेपर 9th क्लास के लिए नहीं दे सकते हैं। जो 7th क्लास का बच्चा है वो 8th क्लास के लिए अप्लाई करता है। 9th क्लास के लिए आपका पेपर होता है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का। ठीक है जी, वहाँ पे आपको चेक करना है आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉल करो, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा कैसे मिल सकता है। पूजा जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का पेपर 8th पास करने के बाद पेपर दे सकते हैं? पेपर इंग्लिश में होगा हिंदी में? देखिए 9th क्लास का जो भी पेपर होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, वो इंग्लिश में ही होता है। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अजय जी का मैसेज है NTA पर नहीं है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। इस समय एडमिशन्स में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस समय आपको मैं बता नहीं सकता कि 18 घंटे काम चल रहा है। बच्चे आ रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और करीब 1000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है अम्बाला ब्रांच में। ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच रीता जी। अजय जी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ये कुछ बच्चे हैं जो किट्टूर सैनिक स्कूल में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, किट्टूर सैनिक स्कूल में ये बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, अपने परिवार का नाम, हमारे देश का नाम और हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो ये लड़कियां जो हैं, टोटल 5 ऐसी लड़कियां हैं जो किट्टूर सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुकी हैं, इनका नाम आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का नाम, बच्चे का क्लास, किस स्कूल में आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और अपने बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें ज़रूर मेल कीजिए careerdefenseschool@gmail.com पर, या आप 7419999228 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। अजय जी का मैसेज, एक ब्रांच रेवाड़ी में भी खोल दो सर। भैया रेवाड़ी तो हमारे पड़ोस में ही है यार, आप लोग रेवाड़ी से अम्बाला नहीं आ रहे और मुझे कह रहे हैं कि मैं अम्बाला से रेवाड़ी में ब्रांच खोल लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी करो। स्कूल साल खोलना है, करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, कोई मजाक नहीं है ये, है ना। एक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पास गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं आता है, हमें कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, ना हमारे पास कोई इस तरह का है। जो पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों की और हमारी मेहनत है, हम लोग भी लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आइए, जुड़िए और स्कूल को विज़िट कीजिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में मिलेंगी। मैं आपको चैलेंज के साथ और डंके की चोट पर आपको बोलता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। अजय बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाद्री जी का मैसेज आया है, सर अगर मैं आपके स्कूल में आया तो क्या मैं 3 साल लगातार NDA का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? देखिए NDA का एग्ज़ाम एज के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे ही बच्चा 12th क्लास में जाता है
तो वो एनडीए का एग्जाम वैसे भी साल में 2 बार होता है। तो जब आप 12th क्लास में होते हो और जब आप 12th क्लास पास कर लेते हो तो आप आराम से 2 से 3 बार बच्चे को एग्जाम दिलवा सकते हो। तो नीलाद्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नाम आपका, नीलाद्री साहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। एनडीए का एग्जाम जब आप 12th क्लास में एंट्री करते हो, जैसे ही आप घुसते हो तो आप पेपर दे सकते हो। 16.5 से 19.5 साल का कोई भी बच्चा एनडीए का एग्जाम दे सकता है। तो आपको एनडीए के लिए 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस बड़े आराम से मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट मैं यही कहता हूँ कि अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आपको 10 चांस मिल जाए तो भी इस बात का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जी, आप अपने बच्चे का फोटो, बच्चे का नाम, फादर का नाम, फादर क्या करते हैं, बच्चे का फादर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप हमें मेल कर दो, हमारे आईवीआर नंबर पे दे दो। बिल्कुल। मुकेश कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए अभी रिजल्ट आया है, चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और एक एक दिन में मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 100 पेरेंट्स स्कूल में विजिट कर रहे हैं और पर डे 100 स्टूडेंट्स हॉस्टल में आ रहे हैं, उन बच्चों को देखना है उनका। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आगे चलते हैं और देखते हैं ज़रा। रिया जी का मैसेज, सर आपकी वीडियोस देख करके हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को मोटिवेट करना। मैं सारा दिन लगा रहता हूँ, पीछे पड़ा रहता हूँ अपने स्टाफ के, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग सपने ही नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, पता नहीं सपने देखने में भी कौन से पैसे लगते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि लोग सपने भी नहीं देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो भी छोटे छोटे सपने देख रहे हैं। इंडिया में भैया बहुत बुरा हाल है। वही छोटी सी एक मारुति ले रखी है, उसको सारा दिन कपड़ा मारने में सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ मारुति ले ली, अगली होंडा सिटी की तैयारी करो, वरना की तैयारी करो, अगली गाड़ी की तैयारी करो, तब मज़ा आएगा। जैसे ही होंडा सिटी आ गई तो अगली गाड़ी की तैयारी करो, समझो आप बात को। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग छोटे छोटे सपने देख रहे हैं और वो छोटे से सपने पूरे हो जाते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको खुश नहीं होना है भैया, जोर लगाना है, ताकत लगानी है, और जब तक है जान तब तक आप लड़ते रहो, फाइट करो। ठीक है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली, इस बात पे आपको ये सोचना है कि मैं और कितनी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ। मैं आपको ये सोच कर खुश नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन गुरुकुल में हो गया है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन और कहाँ कहाँ हो सकता है। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। मैंने उनको मना कर दिया है कि सैनिक स्कूल में मत डालो, मिलिट्री स्कूल में मत डालो, इसको तैयारी करवाओ RIMC देहरादून में। ठीक है जी। ये बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाला नहीं है, ये बच्चा RIMC देहरादून वाला है। और कई ऐसे भी लोग आए हैं जिनका लेवल RIMC देहरादून से भी हाई है। तो मैं उनके पेरेंट्स को कहता हूँ ये बच्चा RIMC के लायक नहीं है, ये IAS बनेगा, IPS बनेगा उस लेवल पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें हम लोग जज कर पाते हैं, और ये हम सभी को नहीं कहते। जिस बच्चे में दम होता है, जिस बच्चे में कुछ बात होती है, उन्हीं को हम कहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अनुज यादव जी का मैसेज है। अनुज अजय जी का मैसेज आया, आई मीन कैरियर डिफेंस एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतने दूर दूर से लोग आते हैं, वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम से, आपका आंध्र प्रदेश से, आज बहुत सारे लोग आए थे। तो मुझे रोज़, मैं मिलता हूँ लोगों से, मज़ा आता है, नए नए फीडबैक्स मिलते हैं। तो भी साउथ में ये पता चल रहा है कि अब हमारे पास साउथ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे काउंसलर्स को भी जोड़ने वाले हैं जो पेरेंट्स की इंग्लिश में काउंसलिंग कर सकें। क्योंकि साउथ में आपका बेंगलोर साइड में, आपका आंध्र प्रदेश साइड में, आपका तमिलनाडु साइड में, केरल साइड में, ये साउथ में आपका इंग्लिश चलता है। वहाँ पे रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है, वहाँ पे ऑटो वाला भी इंग्लिश बोलता है, वहाँ पे ओला उबर वाला भी इंग्लिश बोलता है, वहाँ पे सब्जी वाला, भाजी तरकारी वाला भी इंग्लिश बोलता है। तो उनको हिंदी नहीं समझ में आती। तो अब साउथ से मेरे पास इस साल 2021 में भर भर के बच्चे आ रहे हैं। अभी तक तो मेरे पास नॉर्थ से बच्चा आता था, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, हिमाचल से, राजस्थान से, गुजरात से। लेकिन अब समय बदल रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के विश्वास पे खरे भी उतर पा रहे हैं। तो अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि अब जब आप लोग IVR पे कॉल करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी। इंग्लिश में जानकारी के लिए एक दबाएं और हिंदी में जानकारी के लिए दो दबाएं। तो अब आपको, अगर आप किसी काउंसलर से बात करना चाहते हैं और इंग्लिश में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अब आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास साउथ से पेरेंट्स आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उन पेरेंट्स की भी मदद की जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए। 11.5 से 13 साल के बच्चे NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो NDA में, सॉरी, 16.5 से 19 साल के बच्चे NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो NDA में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी लड़का जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, 11th क्लास में पढ़ रहा है, वो NDA का फॉर्म भर सकता है, पेपर भी दे सकता है, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। अनुज यादव जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 16 जून 2010 है। 16 जून 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम दे सकता है 2022 में। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं 2022 में आपका बच्चा दे सकता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपसे मिस होगा तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों लोगों को मिल करके काम करना है, ठीक है। अगला जो मैसेज आया है, NDA का एग्ज़ाम कब होगा इस साल। NDA का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार आपका अप्रैल में होता है और दूसरा एग्ज़ाम आपका सितंबर में होता है। साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो जो बच्चे 9th क्लास में नहीं निकल पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिन लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है 8th क्लास में, 9th क्लास में, कम अपॉर्चुनिटी, घबराना नहीं है। आप आराम से 12th क्लास तक तैयारी करो। किसके लिए? MNS के लिए, NDA के लिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आपको 100% NDA में सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा पेरेंट्स को एक बात कहता हूँ कि जब आप तैयारी करोगे ना तो आपको हजारों रास्ते दिखाई देंगे। अभी आप घर पे बैठे हो ना तो आपको सिर्फ NDA दिखाई दे रहा है, लड़कियों को सिर्फ MNS दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे, स्कूल में आओगे, हॉस्टल में आओगे, तो आपको NDA नहीं, आपको NDA के साथ हजारों रास्ते दिखाई देंगे। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास होंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। आलिशान खान जी का मैसेज देखते हैं जरा, क्या मैसेज आया भैया। आलिशान खान जी, आपका मैसेज तो मुझे नहीं मिल रहा है भाई। आलिशान खान जी का मैसेज आया है, ASI वाले बच्चे आर्मी ऑफिसर बनते हैं। ASI वाले बच्चे, अच्छा, यस 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 यस, ये बात कर रहे हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में। बिल्कुल 10th के बाद ज्वाइन हो जाते हैं और जैसे जैसे ये स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, जैसे जैसे, क्योंकि इनका काम कुछ नहीं होता, इनको कोई फौज फूज में जाकर के लड़ाई झगड़ा, बंदूक गोले नहीं चलाने, इनको बेसिक सी ट्रेनिंग दी जाती है और इनका काम क्या है, देश के लिए ओलंपिक्स लाना। सारा दिन मस्त खाना पीना है, खेलना है, दबा करके स्पोर्ट्स वालों को भर भर के डाइट मिलती है, ज़बरदस्त खाना दिया जाता है, ठीक है जी। तो इनका डाइट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इनको खाना पीना दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं मज़ेदार बात, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ बात है समझने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो बच्चे पुणे में जाते हैं, ठीक है, 8 से 14 साल के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। इन बच्चों को सारा दिन खेलना है, सारा दिन, कोई बंदूक नहीं चलानी, कुछ नहीं करना, बॉर्डर पे जाना है, कुछ नहीं करना भैया। इनका काम क्या है, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम में लाएं, चाहे वो ओलंपिक्स में लाएं, चाहे वो एशियन गेम्स में लाएं, ठीक है, किसी भी गेम में लाएं, लेकिन इनको लेकर के आना है। तो आयुष, आलिशान खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सब्र रखा करो भाई, ठीक है। जिन लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है जी। तो सभी के देखना पड़ता है, सबका दिल मन रखना पड़ता है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट आ चुका है, घबराइए मत। जिन स्कूल्स का नहीं शो हो रहा है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको भी शो करने लग जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। मुन्ना जी का मैसेज है, समूतला आवासीय विद्यालय में मेंस में एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना जाएगा।
कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, समूलतला, जवाहर नवोदय विद्यालय, कम से कम 80% टारगेट कर लो। मैं बार बार समझाता हूँ और रोज़ एक ही सवाल का मैं जवाब देता हूँ। कम से कम 80% का टारगेट आपको लेकर के चलना है, बस 100 बात की एक बात। मुन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 20 मई 2004 वाली जो डेट है वो एनडीए के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भैया, काहे परेशान हो रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल टेंशन मत लो और आगे के बारे में सोचो, प्लानिंग करो। और सिर्फ एनडीए नहीं है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है, हज़ारों रास्ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको घर से सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जब आप स्कूल में आओगे तो हज़ारों रास्ते, और जब आप तैयारी करोगे तो लाखों रास्ते दिखाई देंगे, ठीक है ना। जब तक आप घर से वीडियो देखते हो तो आपको सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दिखाई देता है, आपको एनडीए दिखाई देता है। एक रास्ता, दो रास्ते, जब आप स्कूल में आओगे तब आपको हज़ारों रास्ते, और जब आप तैयारी करने लग जाओगे ना 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको लाखों रास्ते दिखाई देंगे। समझना है, समझना है आपको ये। तो आलिशान खान जी का मैसेज आया, थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आलिशान जी थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है भाई, है ना। आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तैयारी करवाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी ज़रूर करवाओ। घर पे बैठे बैठे ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपने देखोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेहनत बहुत करनी है भैया, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जितनी ज़्यादा छोटी एज में तैयारी करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। तो ऑफिसर सभी बनना चाहते हैं, लीडर सभी बनना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में सभी सेलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कोई भी कुछ दांव पे लगाना ही नहीं चाहता है। ना कोई पैसे खर्चना चाहता है, ना कोई टाइम लगाना चाहता है। जो पैसे भी खर्चना चाहते हैं वो सोचते हैं 6 महीने में बन जाए, 2 महीने में बन जाए, 4 महीने में बन जाए। भैया माधुरी दीक्षित बचपन से डांस कर रही है, लता मंगेशकर जी बचपन से गाना गा रही हैं, आशा भोसले बचपन से गाना गा रहे हैं, ठीक है। कितने एग्जाम्पल दूँ, सचिन तेंदुलकर बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, विराट कोहली बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही ये लोग 15 साल की उम्र में नहीं फेमस हो जाते हैं। विराट कोहली आप देखो, ऐसे ही ये लोग नहीं हैं जो 15 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो गए, 12 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो गए। जो जल्दी शुरू करेगा वो जल्दी सक्सेसफुल होगा, जो लेट शुरू करेगा पहली बात तो लेट भी होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर, पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर है। आईपीएल में एक बार मैंने देखा था, एक प्लेयर को सेलेक्ट किया गया, उनकी एज प्रवीण तांबे तांबे नाम था, चेक कर लेना आप लोग। वो बेचारा 45 ईयर्स की एज में आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, 45 ईयर्स की एज में। तो बड़ा लाइमलाइट में आ गया, बड़ा नाम हुआ, 1 साल 2 साल नाम हुआ, उसके बाद वो गायब हो गया। भैया 45 साल का आदमी आईपीएल में आ तो गया है, लेकिन टिकना भी तो है। तो अब क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं, उसकी एज खत्म हो गई, उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है। अब क्रिकेट खेलने के लिए भैया 25-26 साल के लड़के चाहिए, एक्टिव लड़के चाहिए, 28 साल के, 30 साल के, जो रन भी बचाएं, रन भी मारें, एक्टिव हो, अलर्ट हो, हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अजय जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999928 पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। नीतीश पटेल जी का मैसेज आ चुका है, नीतीश पटेल जी का मैसेज आ चुका है। 14 मार्च 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, क्लास 9th में आपके स्कूल में एडमिशन ले सकता हूँ। 14 मार्च 2007 चेक करते हैं जी, 14 मार्च 2007 वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखें। 14 मार्च 2007, 14 मार्च 2007 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए ना तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है, ना ही मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। अब इस बच्चे की एज होगी है ज़्यादा, अब आगे आपको इसको तैयारी करवानी है। अनुज यादव जी, किसका मैसेज था, नीतीश का। नीतीश जी 14 मार्च, अब आपको आगे 10th क्लास के लिए तैयारी करनी है, 11th क्लास के लिए तैयारी करनी है, ठीक है जी। और अगर आप 9th क्लास के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास चांस है गुरुकुल के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है। और आप हमारे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं 9th से लेकर के 12th क्लास तक, क्योंकि अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अब पीछे की अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई, अब आपको आगे फोकस करना है। अब आगे आपको टारगेट करना है एनडीए के लिए। आप अपना टारगेट बना लो कि एनडीए निकालना है, टेक्निकल एंट्री स्कीम निकालना है,
10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का पेपर निकालना है, बस सिंपल सा रास्ता है। अब्दुल्ला जी का मैसेज है, सर जी नमस्कार, सैनिक नवोदय का पेपर कभी है सर? नवोदय विद्यालय का पेपर कभी है सर, प्लीज़ बताइए। मई में होगा पेपर आपका ना, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो मई में कंडक्ट किया जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में सैटरडे को, ठीक है जी। तो पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर अप्रैल में था, 10 अप्रैल उसकी डेट थी, लेकिन अब उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब्दुल्ला जी बिल्कुल मत घबराइए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे। काहे परेशान हो रहे हो? आर्यवीर सिंह जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल तक्षाई कैसा? भैया देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल तक्षाई बहुत ही हाई फाई स्कूल है, हाई फाई, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। फीस फास भी बहुत धमाकेदार फीस भी है, फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा स्कूल है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आंख बंद करके भैया एडमिशन करा दो, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और बाकी देखो, अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो आप सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवाओ, मिलिट्री स्कूल हो गया, ठीक है, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला के लिए आप तैयारी करवाओ। और जिन लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत आती है ना, स्कॉलरशिप के बारे में कॉल करके पता करो। इस साल हम लोग टॉप 100 बच्चों को, हर साल टॉप 100 बच्चों को हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लो जी, ये इस साल के 2021 के बच्चे हैं। तो जब आप स्कूल में आएंगे तो आप इन एक एक बच्चों से मिल सकते हैं। इन बच्चों ने पेपर दिया है, सेलेक्ट हुए हैं और अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं और हमारे देश का भी नाम, स्कूल का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, ठीक है। तो मज़ा आता है यार, देखते हैं इतने इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, और उन पेरेंट्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब वो स्कूल में आते हैं और देखते हैं भैया बच्चा फर्स्ट क्लास में तैयारी कर रहा है, सेकंड क्लास में तैयारी कर रहा है, थर्ड क्लास में। और वो बच्चे हमारे स्कूल में 5-5, 6-6 साल तक लगातार तैयारी करते हैं, ठीक है। अनुज यादव जी, आरएमएस के फॉर्म की कोई जानकारी नहीं मिल रही है मेरे भाई, परेशान नहीं होना है। और अब आरएमएस के फॉर्म की उम्मीद छोड़ दो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है। अब अपने बच्चे का एडमिशन करवा लो भैया, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, डिले मत करो, अब अगले साल की तैयारी शुरू कर दो। जो लोग लेट हो चुके हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, आप अम्बाला में आना चाहते हैं या आप हमारी पटियाला ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यूपी में पढ़ाना चाहते हैं, लखनऊ में, जहाँ भी पढ़ाना चाहते हो, जिस भी स्कूल में एडमिशन करवा लो। आरएमएस का वेट मत करो, जब फॉर्म, पता नहीं कब फॉर्म निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो 6 से 7 महीने का प्रोसेस होता है। फॉर्म के चक्कर में अपने बच्चे का एक साल मत बर्बाद करो। लास्ट ईयर वैसे भी कोरोना के चक्कर में हमारे बच्चों का एक साल ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका बच्चा है, समझाना हमारा काम है, रास्ता दिखाना, चलना तो आपने है। तो बहुत बहुत नीलादर शाह जी का मैसेज आ चुका है, मेरी एज 15+ है, क्या मैं एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी एज कम है। 16.5 से 19.5 साल के बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो अभी 11th क्लास में चले गए हैं, जो 12th क्लास में चले गए हैं, ठीक है। अब आप 9th क्लास में एनडीए का पेपर देखो तो फ़ायदा क्या? आपसे एक सवाल नहीं होने वाला है, एक क्वेश्चन आपका निकलेगा नहीं। आप 10th क्लास में चले जाओगे, पेपर दोगे, 11th क्लास में चले जाओगे, पेपर दोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, उल्टा आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उल्टा और बैठने लग जाएगा, आपका गला सूख जाएगा, आपका दिल बैठ जाएगा। फ़ायदा क्या है? पहले ढंग से 2 साल तैयारी कर लो। एक तो मुझे समझ नहीं आती पेरेंट्स को फॉर्म भरने की क्या खुजली होती है, पेपर दिलवाने की क्या खुजली होती है, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। पहले तैयारी करवाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्या कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, ठीक है। अब चौथी क्लास का बच्चा ज़बरदस्ती सैनिक स्कूल का पेपर देगा तो उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, खड़ा नहीं होएगा, उसका कॉन्फिडेंस और गिरेगा, टूटेगा। हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो ये छोटी सी बात समझनी है। और मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी तूफ़ानी बातें नहीं करता हूँ जो आपको समझ ना आए, ऐसी कोई भी बात नहीं करता हूँ। चलो जी, तो आज का जो सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपके बच्चे को लगातार जानकारी मिले, लेटेस्ट जानकारी मिले, ठीक है जी, लेटेस्ट जानकारियाँ मिले। और आप कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो यार। बहुत बड़ी टीम हमने बनाई है, बहुत बड़ी टीम आपके लिए लगाई, मैंने पूरी फ़ौज लगा रखी है ताकि आप लोगों की लगातार मदद किया जा सके। और जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में आ चुके हैं,
अननेसेसरी बार बार स्कूल में कॉल ना करें। जो भी आपका IVR नंबर दिए गए हैं, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उन पे आप कॉल करो, अपने काउंसलर से बात करो, जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताइए, वो आपकी मदद करेंगे। अननेसेसरी बार बार स्कूल में कॉल ना करें, उससे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल में टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल में कॉल ना करें। और जब भी आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, कभी भी बच्चे की मम्मी को और बच्चे के दादा दादी को या नाना नानी को स्कूल में लेकर के ना आए। जो काम आधे घंटे में होना है, उस काम को करने में 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मम्मियाँ थोड़ा सा इमोशनल होती हैं, दादा दादी थोड़ा इमोशनल होते हैं। तो सब कुछ बेसिक साइंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना आए तो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें। स्कूल विजिट कराने वक्त जब भी आप आ रहे हैं, आप किसी को भी लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेरेंट्स को अलाउ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म।